नमस्कार भाई सभी को। ठीक है, नाम मेरा अनिल यादव है और गंगेया जैसे बोला तो इंग्लिश में लिखा गया है इसलिए गंगेया बोला, अदरवाइज़ मैं इसे गंगे लिखता हूँ। गंगे जो लोग समझते हैं, गंगा पुत्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था और मेरी मदर का नाम गंगे था। तो अभी मैं एक शेर है उससे शुरू करता हूँ कि मतलब काफ़ी टाइम से जैसे जो मेरे कुछ भी लिखा हुआ है 12-15 साल पुराना लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी हो गया था तो कुछ लिख नहीं पाया हूँ। तो उसी पे कुछ था। अरसा हो गया है तुझसे मिले ज़िंदगी, अरसा हो गया है तुझसे मिले ज़िंदगी कि फिर से आके मुझे ज़िंदा कर दे। खुद भी मुझे याद नहीं कि मैं चहचहाया कब था, खुद भी मुझे याद नहीं कि मैं चहचहाया कब था, फिर से आके मुझे पहले सा परिंदा कर दे। मुझे तेरी आहट का इंतज़ार अब भी है, हाँ मुझे तुझसे प्यार अब भी है। छूट जरूर गया हूँ पीछे कहीं, मैं बदला नहीं हूँ। छूट जरूर गया हूँ मैं पीछे कहीं, बदला नहीं हूँ। जिससे दूर ना होने का था गुमा तुझको, जिससे दूर ना होने का था गुमा तुझको, फिर से आके मुझे वही इंसान कर दे। अरसा हो गया है तुझसे मिले ज़िंदगी, फिर से आके मुझे ज़िंदा कर दे। तो अभी एक लेटर है, तो एक्चुअल नहीं है, मतलब सिर्फ ख्यालों में था। और ये होता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो उसकी हर चीज़ तुम्हें अच्छी लगने लगती है। उसे टिंडा पसंद हो, तुम्हें टिंडा पसंद आने लगेगा। ठीक है, तो उसे अगर लिखना पसंद है तो तुम्हें भी लिखने से मोहब्बत हो जाएगी और तुम भी कोशिश करोगे कुछ लिख पाओ, तो कुछ कुछ लिख लेते हो उसके बारे में सोच के। तो जब वो चला जाता है, पसंद तुम्हारी बदल चुकी होती है, ठीक है, और तुम उसकी पसंद वाली चीज़ें ही फिर कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक लेटर है। प्यारी निर्जला, तुम्हारी पहली किताब पढ़ी, खुशी मिली। खुशी सिर्फ इसलिए नहीं कि किताब तुमने लिखी थी, खुशी इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा भले ही ना बन सके लेकिन तुम्हारी कहानियों में किस्सा बन पाने में कामयाब रहे। जानता हूँ अपनी रचनाओं पर मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहोगी। तुम्हारी कहानियाँ भी तुमसे ही हैं, नटखट खिलखिलाती हुई। कभी कभी बारिश में तेज धूप सी तो कभी चिलचिलाती गर्मी सी, कभी कभी बीच बारिश में तेज धूप सी तो कभी कभी चिलचिलाती गर्मी में भी बदन को कपकपा देने वाली सर्द हवाओं सी। हाँ, तुम्हारी कहानियाँ भी तुमसे ही हैं। जिंदगी धूप छाओ, पढ़कर ही ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही लिख सकती हो। कहीं किरण का अस्तित्व सूरज से, कहीं दीपक और निशा का साथ, कहीं हेमंत और वर्षा का मिलन, तो कहीं शक्ति की मानव को जरूरत। पढ़ते वक्त पता नहीं ये कहानियां सुनी हुई सी लगती रही, कहानियां ही लिखना चाहती थी या कुछ और। तुम अब भी जिंदगी में मुझे जी रही हो और मैं जी रहा हूं क्योंकि तुम जी रही हो। शायद हम दोनों की सांसें भी एक साथ ही रुकेंगी, हाँ वैसे ही जैसे तुमने जीवन और जिंदगी की कहानी का अंत किया। ताजुब होता है कैसे इतना सब याद रखती हो, कैसे इतना सब सोच लेती हो, कैसे मन को पढ़ लेती हो, कैसे उदासी में भी हंसी खोज लेती हो। कुछ काम नहीं था तो कुछ कहानियां मैंने भी लिखी हैं। रात से सुबह की ओर बढ़ते हुए भोर लिखी है, अंधेरों से दूर उजाला हर ओर लिखी है, एक दूसरे से जुड़ी पतंग और डोर लिखी है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे आने वाली कहानी में कोई हिस्सा नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन पाऊंगा। सप्रेम, राधे मोहन। धन्यवाद।